हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी में। तो हम आज बात करने वाले हैं अस्पर्शरेखीय एवं अभिलंबिक वेग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके लिए क्या है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो आप डायग्राम समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये ओ हो गया मूल बिंदु हमारा, ये वाई अक्ष हो गया। ठीक है, अब कोई कर्व है हमारे पास, यह कोई कर्व है। ठीक है, इस कर्व का नाम मैं दे देता हूं ए बी। कोई क्या है, कर्व है हमारे पास। इस कर्व पर क्या कर रहा है, कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, कोई कण क्या कर रहा है, गति कर रहा है। मैं मान लेता हूँ टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या, बिंदु पी मान लेता हूँ। ठीक है, टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या मान ली, बिंदु पी, और डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति मान लेता हूँ बिंदु क्यू। ठीक है, ये देखो, मैं आपको हर क्लास में जब भी डेरिवेशन कराया तब मैंने बताया कि ये क्यू बिंदु इतना दूर होता नहीं। डेल टी समय मतलब काफ़ी छोटे मान को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 5 में ही होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये इतना दूर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो, इस पी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचता हूँ। ये ठीक है, पी बिंदु पर क्या मैंने खींची, स्पर्श रेखा। ठीक है, तो ये आप सब जानते हो, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है। हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया साई, और ये हमारा चाप जो मैंने मान लिया ए से बिंदु पी तक का एस चाप मान लिया। ठीक है, अब डेल टी समय पश्चात में चाप मान लेता हूँ, ये वाला मान लिया मैंने, डेल एस मान लिया। ठीक है, ये वाला चाप कितना मान लिया, डेल एस मान लिया। ठीक है, ये जो बिंदु पी से क्यू का जो छाप वो मैंने कितना माना, डेल एस माना। ठीक है, ये क्या हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, अब देखो, डेल टी समय पश्चात कण की स्थिति क्या है, बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पर भी मैं क्या करता हूँ, स्पर्श रेखा खींचता हूँ। ठीक है, इस बिंदु पी पर मैंने स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन आप समझने की कोशिश करना। आप बुक में बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, स्केल से बनाओगे तो यहाँ थोड़ा सही नहीं बन रहा है, तो आप समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कोई ना कोई तो परिवर्तन आएगा। साई प्लस मैं मान लेता हूँ डेल साई परिवर्तन, तो ये टोटल एंगल हो गया साई प्लस डेल साई। ठीक है, अब ये साई प्लस डेल साई, ये एस और ये डेल एस, तो इस क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो देखो, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास, क्यू बिंदु इधर ले लो, क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे एस प्लस डेल एस, डेल एस साई प्लस डेल साई, ये क्या हो गए, क्यू के निर्देशांक। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ मैं चित्र में आपको बता देता हूँ, इस बिंदु पी पर, बिंदु पी के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु पी के निर्देशांक होंगे एस कोमा साई। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। जो इस बिंदु पी पर लंबवत जो वेग लगेगा वो तो क्या होगा हमारा अभिलंबिक वेग, और अनुदिश जो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो वेग लगेगा वो स्पर्श रेखीय वेग। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको अभिलंबिक वेग कौन सा होता है और स्पर्श रेखीय वेग कौन सा होता है। स्पर्श रेखीय वेग पूछे तो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो वेग लगता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्पर्श रेखीय वेग, और जो स्पर्श रेखा के अनुदिश जो वेग लगता है वो क्या होगा, हमारा अभिलंबिक वेग होगा। ठीक है, जो लंबवत वेग लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, समझने के लिए इसको मैंने नाम दे दिया, टी नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको आर नाम दे दिया। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पर जो बिंदु है इसको मैंने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो, एंगल निकालने के लिए मैंने नाम दिया है, वैसे आप नहीं देना चाहो तो आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो, हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना आएगा वो देखो। तो देखो, आप सब जानते हो ये क्या हमारे पास त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा है, टी बी आर, क्या है, त्रिभुज है। टी बी आर क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप देख सकते होंगे ये कोण टी है, वो आप सब जानते हो। इस त्रिभुज में क्या जानते हो, त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग कितना होता है, एक बाह्य कोण के बराबर होता है। मुझे क्या करना है, ये कोण बी निकालना है। तो कोण बी कैसे निकलेगा, आप सब जानते हो, दो अंतःकोणों का योग एक बाह्य कोण के बराबर। बाह्य कोण हमारा ये वाला है, तो यहाँ से देखो, कोण बी प्लस ये वाला कोण टी बराबर बाह्य कोण कितना हमारे पास ये वाला है, साई प्लस डेल साई।
हमको किसकी वैल्यू चाहिए, कोण बी की। कोण बी हमको पता नहीं है, तो कोण बी सेम टू सेम रहेगा। कोण टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कोण टी हमारे पास साई है, तो यहाँ साई इजिकल टू साई प्लस डेल साई, ठीक है। तो यहाँ से देखो साई से साई तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, कोण बी क्या आ जाएगा, कोण बी आ जाएगा डेल साई। तो ये वाला कोण कितना आया हमारे, डेल साई आया, ठीक है। ये डेल साई तो आप सब जानते हो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये भी कोण कितना होगा, डेल साई होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस बिंदु Q से इस स्पर्श रेखा पर लंब डालता हूँ, ठीक है। यह लंब डाला, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया M, ठीक है। क्या नाम दे दिया, M नाम दे दिया, ठीक है। तो QM क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो इस P को, यहाँ पर P बिंदु ही तो है, इस P को मैं Q से मिलाता हूँ, डैश करके मिला रहा हूँ रेड मार्कर से, ठीक है, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो ये क्या बन गया हमारा, PQM क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ठीक है। इस त्रिभुज से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ मैं एंगल मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो एंगल बनेगा कुछ भी मैं मान लेता हूँ, क्या मान लिया, अल्फा एंगल, ठीक है। यहाँ पर मैंने मान लिया, क्या मान लिया, अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज PQM में जो P कोण है वो कितना माना मैंने, अल्फा माना, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस स्पर्श रेखा के अनुदिश जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, आप स्पष्ट चित्र में देख सकते हो। जो PM क्या है, PM क्या है, हमारे स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन हो रहा है, और QM क्या है, लंबवत विस्थापन हो रहा है, स्पर्श रेखा के लंबवत विस्थापन हो रहा है। तो वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर ही तो वेग होता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज से क्या निकाल लेते हैं, PM की वैल्यू निकाल लेते हैं और QM की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप त्रिभुज PQR से, ठीक है, PQR से साइन, देखो मैंने एंगल क्या लिया, अल्फा लिया, ठीक है। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा आएगा, साइन अल्फा। और साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या है हमारे पास, इस त्रिभुज की बात करें तो लंब है हमारे पास क्या है, QM है। तो लंब QM आ गया। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण ये है हमारे पास, क्या है, PQ है, PQ कर्ण है। लेकिन आपको इधर मैं समझा रहा हूँ, ये कोई वृत्त है, ये कोई ऐसे रेखा काट रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, आप सब जानते हो, इसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। इंग्लिश में हम कोड बोलते हैं और हिंदी में जीवा बोलते हैं। तो यहाँ भी ये क्या है, PQ क्या है हमारे पास, जीवा ही तो है। ये क्या है, चाप कट रहा है ऐसे, छाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, ठीक है। ये क्या हमारे पास, छाप है, ठीक है। इसको मैंने मिलाया, ये क्या हमारे पास, जीवा ही तो है। तो PQ क्या है, जीवा है। यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड PQ, कोड PQ, ठीक है। क्या लिखा, कोड PQ। कोड PQ का मतलब क्या हुआ, जीवा PQ, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, कोड का अर्थ लिख रहा हूँ, ठीक है। कोड मतलब जीवा और आर्क मतलब चाप, ठीक है। आर्क को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं छाप और कोड को हिंदी में बोलते हैं जीवा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर्ण क्या है हमारे पास, कोड PQ, ये कोड ही है, ठीक है। ये क्या है, कोड मतलब क्या हुआ, जीवा, ठीक है। तो कोड PQ, यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए, QM की वैल्यू चाहिए। तो QM क्या आ जाएगा वो देखो, यहाँ इधर साइड में मैं कर रहा हूँ, यहाँ से हमारे पास QM क्या आ जाएगा, QM आ जाएगा कोड PQ साइन अल्फा, ठीक है। कोड PQ ये यहाँ से गुणा ही तो होगा, कोड PQ साइन अल्फा। QM की वैल्यू आ गई, हम क्या निकाल लेते हैं, अब PM की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कोस अल्फा में क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार क्या है, आप देख सकते होंगे, आधार क्या है हमारे पास, PM है, ठीक है। अपॉन कर्ण क्या है, कर्ण सेम वही, कर्ण हमारे पास क्या चल रहा है, यहाँ पर कोड PQ, यही तो कर्ण है हमारे पास। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कोड PQ, ठीक है। कोड PQ, यहाँ से PM की वैल्यू क्या आ जाएगी,
कोड पी क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। पी एम की वैल्यू क्या आ गई, कोड पी क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कुछ नहीं करना, अब हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, स्पर्श रेखीय वेग एवं अभिलंबिक वेग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्श रेखीय वेग की, ठीक है। स्पर्श रेखीय वेग, जिसको मैं शॉर्ट में क्या बोल सकता हूँ, टी वी, मतलब टेंजेंशियल वेग, ठीक है। तो टी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बिंदु पी पर, ठीक है, बिंदु पी पर स्पर्श रेखीय वेग, स्पर्श रेखीय वेग क्या आ जाएगा, टी वी लिमिट डेल टी टेंस टू 0। अब देखो क्या है, विस्थापन, स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन कितना हुआ, आप सब जानते हो स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन पीएम हुआ। तो स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन हमारा कितना हुआ, पीएम अपॉन डेल टी। पीएम की वैल्यू क्या है, मैंने अभी निकाली है। पीएम की वैल्यू क्या है, पीएम की वैल्यू क्या हमारे पास, कोड पी क्यू कॉस अल्फा, यहाँ पर पुट कर दो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। पीएम की वैल्यू क्या है, कोड पी क्यू कोस अल्फा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड पी क्यू में क्या करता हूँ, आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू का मतलब क्या हुआ, ये वाला चाप का क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ और भाग कर रहा हूँ, ठीक है। आर्क पी क्यू मतलब क्या हुआ, डेल एस हुआ। आर्क कौन सी, वो देखो आर्क ये वाली, ठीक है, ये वाली क्या है, आर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चाप। ये क्या हमारा चाप है, तो इसका मैं क्या कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है, गुणा और भाग, ठीक है। तो टीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 कोड पी क्यू कॉस अल्फा डेल टी, और मैंने क्या किया, आर्क पी क्यू का गुणा और आर्क पी क्यू का भाग किया, ठीक है। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, वो देखो टी वी इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 कोड पी क्यू, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, कोड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू। और क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो आर्क पी क्यू क्या हमारे पास, देखो आप देख सकते हो आर्क पी क्यू मतलब ये चाप मैंने कितना माना था, डेल एस माना था। तो आर्क पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एस लिख सकता हूँ। तो इस आर्क पी क्यू की जगह मैंने क्या लिखा, डेल एस लिखा, ठीक है, अपॉन डेल टी। बचा क्या हमारे पास, कोस अल्फा। अब देखो इस सब में क्या होगा, लिमिट अप्लाई हो रही है, ठीक है, डेल टी टेंस टू 0 सब में लिमिट अप्लाई हो रही है। देखो यहाँ अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बताया था, जब हमने फर्स्ट क्लास इसकी शुरू की थी तब मैंने बताया था, यदि डेल टी 0 की ओर बढ़ रहा है तो ये क्यू बिंदु कहाँ आने वाला है, इस बिंदु पी की ओर आने वाला, ठीक है। ये डेल टी समय ही तो है, डेल टी यदि समय जो है वो 0 की ओर बढ़ रहा है तो वो क्या होने वाला है, ये बिंदु क्यू भी कहाँ आने वाला है, इस बिंदु पी पर आने वाला, और इस बिंदु पी पर आ जाएगा तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो अल्फा एंगल हमने लिया था वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, पहली बात। और क्या हो जाएगा, जो ये कोड है, कोड पी क्यू है, वो किस में चेंज हो जाएगी, आर्क पी क्यू में चेंज हो जाएगी। भाई ये क्यू बिंदु है, जहाँ यहाँ पर कण है हमारे पास, इस बिंदु क्यू पर कण है, वो कहाँ आने वाला है, डेल टी समय यदि 0 की ओर अग्रसर हो रहा है तो कहाँ आने वाला है, पी पर आने वाला है। इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास, ये कोड पी क्यू है वो क्या होने वाली है, आर्क पी क्यू में चेंज हो जाएगी, और जो अल्फा है वो 0 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एंगल, यदि ये कण यहाँ आ जाएगा तो एंगल तो कुछ भी रहेगा नहीं हमारे पास, एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब अल्फा 0 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने यहाँ आपको समझा दिया, ठीक है। लिमिट क्या हो रही है, पुट हो रही है, ठीक है, मैं लिमिट को पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब लिमिट पुट कर रहा हूँ, मैंने बता दिया कोड पी क्यू किस में चेंज होगा, डेल टी यदि 0 की ओर बढ़ रहा है, ये क्यू है वो कहाँ जाने वाला है, यहाँ लिख देता हूँ, क्यू किसकी ओर जाने वाला, पी की ओर जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर कोड पी क्यू किस में चेंज हो जाएगी, आर्क पी क्यू में, ठीक है। तो लिमिट अप्लाई करने पर ये ऐसे इस टाइप से हो जाएगा, आर्क पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू, ठीक है। यहाँ डेल एस पे लिमिट आप सबको पता है, मैंने डेल पे लिमिट अप्लाई जब भी होती है तो वो किस में चेंज होता है, डी एस अपॉन डी टी में, ठीक है। और कोस अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो कोस 0। अब यहाँ से देखो हमारे पास आर्क पी क्यू से आर्क पी क्यू कैंसिल हो गया, कोस 0 कितना होता है 1 होता है, टी वी क्या हो गया हमारे पास, टी वी आ गया डी एस अपॉन डी टी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस डॉट भी लिख सकता हूँ। और ये क्या है, वेग ही तो है हमारे पास, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्पर्श रेखीय वेग आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, स्पर्श रेखीय वेग आ गया, ठीक है। यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये कोड पी क्यू आर्क पी क्यू क्यू क्या मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि ये डेल टी 0 की ओर बढ़ रहा है, तो ये क्यू कहाँ आने वाला है, इस बिंदु पी की ओर आने वाला। इस कंडीशन में जो कोड पी क्यू है वो आर्क पी क्यू में चेंज हो जाएगी, और अल्फा क्या होगा, एंगल तो कुछ बचेगा ही नहीं, एंगल क्या होगा 0 होगा। तो एंगल 0 तो अल्फा 0, तो कोस 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। ये हमारा स्पर्श रेखीय वेग आ गया। अब हम बात करते हैं अभिलंबिक वेग की, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अभिलंबिक वेग की, ठीक है। अभिलंबिक वेग, इसको एनवी से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, नॉर्मल वेलोसिटी, ठीक है। तो बिंदु पी पर हम क्या निकाल रहे हैं, अभिलंबिक वेग। बिंदु पी पर अभिलंबिक वेग, तो एन वी इजिकल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। देखो स्पर्श रेखा के जो लंबवत विस्थापन हुआ वही, तो स्पर्श रेखा के लंबवत विस्थापन कितना हो, क्यू एम हो रहा है हमारे पास। यह तो डेल टी टेंस टू 0 क्यू एम अपॉन डेल टी, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखो क्यू एम की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। क्यू एम की वैल्यू देखो हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर देखो क्यू एम इजिकल टू क्या है, कोड पी क्यू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है। एन वी लिमिट डेल टी टेंस टू 0, क्यू एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोड पी क्यू साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ कोड पी क्यू साइन अल्फा अपॉन डेल टी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें, जैसे उसमें क्या था, हमने क्या किया था, स्पर्श रेखीय वेग निकाला था, उसमें क्या किया था हमने, आर्क पी क्यू का गुणा किया था। इसमें भी सेम वही करेंगे, आर्क पी क्यू का गुणा वो भाग करेंगे, ठीक है। आर्क पी क्यू का गुणा व आर्क पी क्यू का भाग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ये इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ जैसे उसमें क्या था, कोड पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू इंटू आर्क पी क्यू क्या हमारे पास डेल एस ही तो है, चाप कितना हमारे पास डेल एस है, तो आर्क पी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल एस लिख सकता हूँ अपॉन डेल टी, और क्या बचा हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था, सेम अभी बताया था, वही कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। कोड पी क्यू किस में चेंज होगा, लिमिट डेल टी जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कोड पी क्यू किस में चेंज हो जाएगी, आर्क पी क्यू में चेंज हो जाएगी, ठीक है। और डेल पे लिमिट अप्लाई होती है तो आप सब जानते हो डी में चेंज हो जाता है। और साइन अल्फा हमारे पास कितना आ जाता है, यहाँ पर 0 आ जाता है। यहाँ सब वैल्यू पुट कर दो आप, लिमिट
डेल्टा टी टेंस टू 0, क्या आ गया आर्क पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू। सॉरी लिमिट हमने अप्लाई कर दी तो लिमिट नहीं आएगी, ठीक है, लिमिट नहीं आएगी। तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा हमारे पास आर्क पी क्यू अपॉन आर्क पी क्यू इंटू डी एस अपॉन डी टी। यहाँ आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 0, साइन 0, ठीक है। अब देखो ये आर्क पीस ये तो कैंसिल हो गया हमारे पास डी एस अपॉन डी टी, लेकिन साइन 0 क्या होता है 0 होता है। तो जो नॉर्मल वेलोसिटी है अभिलंबिक वेग वो कितनी प्राप्त होगी हमारे पास 0 प्राप्त होगी, ठीक है। अभिलंबिक वेग कितना आया हमारा 0 आया, ठीक है। और स्पर्श रेखीय वेग क्या आया एस डॉट बोल सकते हो, डी एस अपॉन डी टी बोल सकते हो या वी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो हमने क्या निकाला आज स्पर्श रेखीय वेग एवं अभिलंबिक वेग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना, मुझे लगता है यहाँ पर ही आपको थोड़ा डाउट होगा, तो यहाँ पर आपको डाउट कन्फ्यूजन नहीं होना। मैंने यहाँ पर बता दिया है कि यदि डेल्टी समय 0 की ओर बढ़ेगा तो ये क्यू बिंदु कहाँ आएगा, क्यू इस बिंदु P की ओर आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा है क्यू कहाँ जाने वाला, बिंदु P की ओर जाने वाला, और बिंदु P की ओर जाएगा तो यहाँ पर क्या एंगल जो हमने अल्फा लिए वो तो बचेगा ही नहीं, अल्फा क्या हो जाने वाला 0 हो जाने वाला। और ये कोड क्या है, ये छाप में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे जैसे कर्ण नीचे आएगा तो ये कोड किस में परिवर्तित हो जाएगी, छाप में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये क्या होगा जो कोड PQ है वो किस में चेंज हो जाएगी, आर्क PQ में चेंज हो जाएगी। और साइन अल्फा 0 आ गया तो क्या हो गया साइन 0 0 होता है। यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अगली क्लास में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर वेग की बात कर ली हमने, उसमें क्या करेंगे हम त्वरण की बात करेंगे, स्पर्श रेखीय त्वरण एवं अभिलंबिक त्वरण निकाल डेरिवेशन उसके करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।